4 साल किताबों में आंखें फोड़ने के बाद अगर तनख्वाह मिले 10,000 रुपए तो आप उसे नौकरी कहेंगे या मजाक उड़ाएंगे? बिहार के औरंगाबाद में एक रोजगार मेला लगता है। कंपनी को चाहिए था सिक्योरिटी गार्ड। पढ़ाई मांगी गई सिर्फ 10th क्लास तक की, तनख्वाह थी 10,000 रुपए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में देश के इंजीनियर्स खड़े थे, वो लड़के जिन्होंने बीटेक किया था। आप सोच कर देखिए कि जिस इंजीनियरिंग की नौकरी के लिए घरों में खेत तक गिरवी रख दिए जाते हैं, मां बाप तनपेट काट कर बच्चों को पढ़ाते हैं, लाखों रुपए की फीस, लाखों रुपए हॉस्टल के, 4 साल तक जैसे कुएं में पैसा डालते हो, वैसा करने के बाद एक बच्चा निकलता है जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई करता है, जिसमें उसे 10,000 रुपए मिलेंगे और पढ़ाई, एजुकेशन की डिमांड केवल क्लास 10 तक की है। ये बहुत 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 दुखद है, क्योंकि एक जमाना था जब मां बाप बड़े गर्व से कहते थे कि हमारा बच्चा इंजीनियर है। इस देश में 3 इडियट जैसी फिल्म आई, अनगिनत पिक्चरें हैं जहां पर इंजीनियर्स को एक शान के तौर पर दिखाया गया। और फिर एक जमाना आया जहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे खुले हमारे देश में जैसे पान की दुकान खुलती है, हर गली मोहल्ले में खुल गए, इसके सेंटर बन गए। फलानी जगह पर 150 कॉलेज, वहां पर 200 कॉलेज। नतीजा क्या हुआ? सीटें 17 लाख के पार पहुंच गई और बच्चों ने आना बंद कर दिया। खुद सरकार ने, संसद ने माना था कि 2019 के बाद 5,62,000 सीटें या तो रद्द हो गई या कॉलेज ने खुद ही लौटा दी। अब आप सोचिए कौन दुकानदार अपना माल वापस करता है? और ये दुकानें बंद नहीं हुई हैं, बस इनका बोर्ड बदल दिया गया है। जिन कमरों में पहले लिखा था मैकेनिकल की सीटें, बाद में धूल खा रही थी, तो उन पर क्या किया गया? एआई का बोर्ड लगा दिया गया है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भैया ये तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की बात है, जो लड़के पढ़ने लिखने वाले होते हैं वो तो आईआईटी, एआई, ट्रिपल ई से निकल जाते हैं। अच्छा, चलो हम आईटी की बात कर लेते हैं। आईटी वालों को तो राजा कहते हैं ना। साल 2024 में देश के 23 आईटी से निकले 38% बच्चों को कैंपस से नौकरी नहीं मिली, 38%। और यह हम नहीं बता रहे, यह आईटी ने बताया आरटीआई में लिखकर। और देश की राजधानी दिल्ली, यहां पर आईटी दिल्ली को तो अपने पुराने बच्चों को चिट्ठी लिखनी पड़ी कि प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे जो इस साल के बैच हैं इनकी सिफारिश आप कर दीजिए, क्योंकि इनकी नौकरी नहीं लग रही। आप अच्छी जगहों पर सेटल्ड हैं, इनका ही भला कर दीजिए। अब ये सवाल इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि अगले महीने इसी रास्ते के लिए लाखों मां बाप चेक काटने वाले हैं। हो सकता है आपके घर से कोई बच्चा, हो सकता है आपका अपना बच्चा, हो सकता है आपके पड़ोस का बच्चा, हो सकता है आपका कोई दोस्त हो। इसलिए आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को आप सुनिएगा, समझिएगा, इस पूरे स्कैम को समझिएगा और इस कहानी में जो हम आपको बीच में एक हिस्सा समझाएंगे वो बहुत स्पेशली समझिएगा। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस कहानी को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये बच्चे कैसे यहां का हिस्सा बनते हैं। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है। हर साल जेईई मेन का एग्जाम होता है। इस बार 16 लाख से अधिक बच्चों ने फॉर्म भरा, 15 लाख से ऊपर परीक्षा में बैठे, अब तक का रिकॉर्ड था। 23 आईआईटी हैं, कुल सीटें सारा मिला लें तो फिर 18,000 के आसपास आती हैं, 100 में से एक। अब यहां एक तो मां बाप सोचते नहीं कि भाई बाकी 99 क्या होगा, तो तैयारी उसको करवाओ जिसका मन लगता है, उसको मत करवाओ जिसको आप चाहते हो करे। एक बहुत जरूरी, क्योंकि 100 में से एक ही बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है और उसी एक बनाने के लिए हमारे घर में मां बाप गिरवी जेवर करते हैं, तनपेट काटते हैं। बाकी 99 भगवान भरोसे रहते हैं। और इसी का असर है कि आप देखिए, जब हम पढ़ते थे तब क्लास 12th के बाद बच्चे तैयारी करने आते थे, फिर 11, 12 से तैयारी शुरू हो गई, फिर 9th क्लास से शुरू हुई, अब तो 6, 7, 8 से बच्चे तैयारी शुरू कर देते हैं आईटी की। अभी ठीक से मूंछ भी नहीं आई है, पता भी नहीं कि आगे जाके क्या होगा, लेकिन घर में फैसला हो गया है कि बच्चा इंजीनियर बनेगा। 10वीं के बाद बोरिया बिस्तर बांधकर कोटा या किसी और बड़े शहर, फिर एक किराए का कमरा, मेस का टिफिन, दीवार पर टंगा टाइम टेबल, दोस्त छूटे, घर छूटा। 14-15 साल की उम्र में वो सब छूट जाता है जो उस उम्र में होना चाहिए था। 2 साल, सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक दिन भर मेहनत और फिर रैंक आती है। और यही वो लम्हा होता है जिसके लिए मां बाप ने सारी मेहनत की, लड़के ने भी मेहनत की, जबरदस्त मेहनत की, पर रैंक ऐसी नहीं आई कि आईटी मिला, एनआईटी भी नहीं मिला। और यही वो फैसला होता है जिसे हम चुनाव कहते हैं, पर सच पूछिए तो वो चुनाव होता ही नहीं है। हाँ,
क्योंकि हारा हुआ बच्चा भी किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहा है। अब कौन सा कॉलेज है, पढ़ाता कौन है, लैब है भी या ताला लटका है, ये सारे सवाल कोई नहीं पूछता। पूछे भी तो कैसे, कहां से आए, क्योंकि ये आंकड़े कभी छपते ही नहीं है। बस एक ब्रोशर आता है, उसमें चमकती हुई तस्वीर, कुछ कंपनियों के लोगो लगाए जाते हैं, कुछ बच्चे जो वहां से निकले होंगे उनकी फोटो लगा दी, और फिर एक नंबर, और फिर फीस। भारत में जो 10,000 रुपए की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लोग जा रहे हैं, आप जानते हैं उन कॉलेजेस में फीस खर्चा कितना है? 4 साल के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का कुल खर्चा 15 से 18 लाख के बीच में है। और यह सिर्फ फीस नहीं है, इसमें हॉस्टल है, मेस है, किताबें हैं, उससे पहले 2 साल की कोचिंग है जिसका हिसाब कोई नहीं जोड़ता। अब आप बताइए 15-18 लाख रुपया भारत में क्या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में घर में रखा होता है? जवाब है नहीं। फिर क्या होता है? एजुकेशन लोन लिया आता है 10 से 12% पर, और वो बात जो ब्रोशर के पन्ने पर नहीं होती है। जिस दिन बच्चा डिग्री लेकर बाहर निकलता है उसी के आसपास लोन की पहली किस्त का कागज भी घर पहुंच जाता है। यानी नौकरी मिले ना मिले, बैंक का मीटर चालू रहता है। अगर 6 महीने नौकरी नहीं लगी तो वो 6 महीने घर बैठा बच्चा भी हर महीने पैसा भर रहा है। और दूसरी चीज आते हैं जिनको नौकरी मिल जाती है। टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी में 2010 में एक फ्रेशर की शुरुआती तनख्वाह करीब 3,15,000 सालाना थी। 2012 में घटकर 2,75,000 हो गई, और फिर 2017 से 2020 में यह तनख्वाह 3,60,000 पर अटकी थी। साल दर साल वही, यानी जो बच्चा 2012 में निकला उसे 2010 वाले से भी कम पैसा मिला, और जो 2020 में निकला उसे 2017 वाले जितना मिला। अब इतने सालों में अगर आप कॉलेज की फीस देखेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। यानी खर्च घोड़े पर हो रहा है सवार और कमाई पैदल। और एक बात, अपने बच्चे का फैसला लेने से पहले आप भी देखिएगा, सबसे पहले सरकारी कॉलेज देखिए। किसी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज या एनआईटी में 4 साल की फीस 2 से 4 लाख में निपट जाती है। 18 लाख उधार लेने से पहले वो रास्ता जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बचा हुआ पैसा और बचा हुआ चैन दोनों आपके हाथ में है। अब फिर सवाल आता है कि गड़बड़ कहां है? बच्चा मेहनती है, पैसा भी लग रहा है, फिर गड़बड़ी कहां हो रही है? इसका जवाब किसी की राय में नहीं, 2 कागज में है, और वो कागज आते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का बीटेक कंप्यूटर साइंस का सिलेबस उठा लीजिए, किसी का भी, उनकी वेबसाइट पे पढ़ा होगा। अब आप सोचेंगे कि मैं कहूंगा पुराना सामान होगा। नहीं भाई साहब, आप किसी भी कॉलेज को उठाइए, पहले साल प्रोग्रामिंग, दूसरे साल डेटा स्ट्रक्चर, फिर क्लाउड, फिर एआई, फिर मशीन लर्निंग, और आखिरी साल में प्रोजेक्ट आई। कागज पर यह आज का दिखता है, लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी के विज्ञापन को उठाएंगे, यानी 4 साल बाद जहां बच्चा अप्लाई करेगा वहां क्या, तो आपको बताते हैं उसमें क्या मांगा जा रहा है। एक में लिखा है कि अपने गिटहब का लिंक भेजिए, यानी आपने जो कोड लिखा है वो हमें दिखाइए। एक ने लिखा है आप कोई ऐसा ऐप दिखाइए जो आपने बनाकर चलाया हो, और एक कंपनी ने लिखा है नौकरी वाले में, अगर कॉलेज में रहते हुए एआई से आपने कुछ बनाया है तो वो हमें आपके सालों के तजुर्बे से ज्यादा जरूरी लगेगा। अब यही सारा खेला है, क्योंकि कॉलेज में जो सिलेबस है वो और नौकरी की जो डिमांड है, अगर उन दोनों को आप देखेंगे तो दोनों में एक विरोधाभास है, जमीन आसमान का फर्क है। सिलेबस में एआई विषय है, एग्जाम दिया, नंबर लाए, आगे बढ़ गए, लेकिन नौकरी आते आते वो एआई सबूत बन जाता है जिसे आपको हथेली पर रखकर चलना होगा। अब 4 साल आप सीखते हैं कि एआई होता क्या है, और बाहर आते पूछा जाता है कि भाई आपने एआई से बनाया क्या। ये बहुत बेसिक आपको अंतर समझा रहा हूं, जो बीटेक कॉलेजेस की बर्बादी का एक बहुत बड़ा इश्यू बना है। कई कंपनियां ये साफ साफ लिखती हैं कि नौकरी की शुरुआत 6 महीने की ट्रेनिंग से होगी, यानी कंपनी खुद यह मानती है कि जो बच्चा 4 साल पढ़कर आया है वो काम लायक है ही नहीं। भाई साहब, 4 साल 18 लाख रुपया खर्चा करने के बाद कंपनी यह मानती है कि आपको काखा गाघा ABCD फिर से पढ़ानी होगी। और यही वजह है कि आपकी शुरुआती तनख्वाह जो होती है वो 15 से 30 हजार में होती है। यानी कहानी ये कहती है कि किसी एक कॉलेज की गड़बड़ी नहीं है, पूरे सिस्टम की गड़बड़ी है। सब्जेक्ट चेंज होते हैं, पढ़ने का ढर्रा नहीं बदलता है।
कागज पर एआई लिख देने से कोई बच्चा एआई बनाना नहीं सीखता, या यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग के ऊपर बड़ा बड़ा एआई लिख देने से कोई एआई कॉलेज नहीं बन जाता। उसके लिए लैब चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए, सिखाने वाला ऐसा चाहिए जिसने खुद ये काम किया हो, ना कि चाइना का उठा के किसी एग्जीबिशन में लगा दिया हो। और यही चीजें नदारद रहती है। और ये सिर्फ मेरी जुबान नहीं है। पिछले साल एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ था जिसमें 30,000 से ज्यादा ग्रेजुएट और 700 एचआर वालों से बात हुई। उनमें दो बातें निकली। पहली, 83% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के पास पढ़ाई खत्म होने पर ना नौकरी थी ना इंटर्नशिप। और दूसरी जो इससे भारी है, और 73% भर्ती करने वालों ने कहा कि बड़े कॉलेज के नाम का उन पर अब कोई असर नहीं पड़ता। और इन दोनों को साथ में रखे देखिए, जिस चीज के लिए घर वाले 18 लाख रुपया लगा रहे थे, यानी कि अच्छे कॉलेज का नाम, वो चीज भर्ती करने वालों के लिए मायने नहीं रखती है। उनके लिए सिर्फ इतना मायने रखता है आपने बनाया क्या। हालांकि मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि सारे कॉलेजेस को एक लाठी से हाँकना ही बेईमानी होगी। इस देश में कुछ कॉलेज है जो अच्छा काम कर रहे हैं। छोटे शहरों के कॉलेजों से भी हर साल बेहतरीन इंजीनियर निकलते हैं जिन्होंने अपने दम पर सीखा। मेरी शिकायत उनसे नहीं है, मेरी शिकायत उस सिस्टम से है जिसमें एक बच्चा 4 साल 18 लाख रुपए देकर जान नहीं पाता कि जो वो पढ़ रहा है, जिसके लिए पैसा खर्चा कर रहा है, क्या नौकरी के वक्त वो काम आएगा या नहीं आएगा। पिछले 2 सालों में इस कहानी में एक नई चीज आई है। ईवाई की एक रिपोर्ट कहती है कि मशीनों की वजह से सबसे नीचे वाली आईटी की नौकरियां 20 से 25% तक घट गई हैं। और देखिए कौन कौन सी घटी है। टेस्टिंग की, सपोर्ट की, जूनियर डेवलपर की। यानी ठीक वही काम जो किसी फ्रेशर को पहली नौकरी मिलता था, वो एआई ने खा लिया है और धीरे धीरे और खा रहा है। इस साल पहली बार देश की 5 बड़ी आईटी कंपनियों में कुल लोगों की गिनती घट गई। अकेले टीसीएस ने 23,000 ज्यादा लोग हटा दिए, जो इतिहास की सबसे बड़ी कटौती। यहां ज्यादातर लोग रुककर हाथ झाड़ देते हैं कि बस अब कुछ नहीं, पर एक आंकड़ा इससे उलट है और यही आंकड़ा पलट जाता है। नेस्कॉम का कहना है अगले कुछ सालों में एआई से जुड़ी नौकरियों की मांग 10 लाख के पार जाएगी। आज आईटी में जो लोग काम कर रहे हैं उनमें 100 से सिर्फ 16 को एआई आता है। यानी नौकरियां हैं, करने वाले नहीं मिल रहे हैं। नौकरियां खत्म नहीं हुई हैं, नौकरियां बदली हैं। एआई नौकरी नहीं खा रहा। पढ़ाई वही की वही खड़ी है। एक तरफ लाखों इंजीनियर बैठे हैं, दूसरी तरफ लाखों नौकरियां खाली पड़ी हैं। और इसी बीच में वो 4 साल खड़े हैं जिनमें इन दोनों को मिलाने वाली कोई चीज सिखाई ही नहीं गई। अब सवाल है कि फिर रास्ता क्या है। अगर सारी समस्याएं बताएं तो रास्ता भी तो पता होगा हमको। और यहीं पर वो इंपॉर्टेंट बात है। जो बच्चे सिस्टम में पिस रहे थे वो कमजोर नहीं थे। उन्होंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, हर एग्जाम पास किया और ठीक वही रास्ता पकड़ा जो उन्हें बताया गया था। गलती उनकी नहीं थी, गलती उस रास्ते की थी जिन पर चलने को कहा गया। तो सवाल यह बचता है कि अगर पुराना रास्ता टूटा है तो आज इंजीनियरिंग सही तरीके से करने का मतलब क्या। यह सवाल मैंने और थोड़ा ढूंढा और समझा कि कैसे इसे बेहतर कर सकते हैं। और फिर एक मॉडल मिला जो इस दिक्कत को अलग ढंग से हल करने की कोशिश करता है। मैं आपको समझाता हूं मुझे उसमें क्या समझ आया, क्या नहीं आया। इस मॉडल का नाम है NIAT। पर मैं आपको पहले यह नहीं बताऊंगा कि यह चीज है क्या। पहले यह देखिए कि वहां के बच्चे कर क्या रहे। 250 से ज्यादा बच्चों ने पहले और दूसरे साल में ऐसी इंटर्नशिप पकड़ी जिसमें पैसे मिलते हैं, और वो भी तब जब उसकी पढ़ाई आधी भी नहीं हुई थी। दूसरी बात, इनके यहां ब्रेव नाम की एक चीज है जो बच्चों को पढ़ाई के दौरान अपना काम शुरू करने में हेल्प करती है। और उससे निकले बच्चों के स्टार्टअप ने 2.5 महीने में 2 करोड़ से अधिक कमा दिए। पर इन आंकड़ों के साथ 2 बातें नथी हैं और वो भी समझना जरूरी है। पहली कि ये तीनों आंकड़े इनके हैं, और दूसरी कि प्लेसमेंट के आंकड़े क्योंकि 2023 में शुरू हुए हैं इसलिए इनका पहला बैच निकला नहीं है। तो यहां अभी शुरुआती इशारे हैं, नतीजे नहीं। ये बात मैं आपसे छिपाऊंगा नहीं, पर इशारा जो है, जो मुझे लगा वो आपके लिए बताना जरूरी है। वो दूसरा कागज जिसमें कंपनियां GitHub का लिंक मांगती थी, ऐप मांग रही थी, या आपसे कह रही थी बताओ क्या आपने बनाया। ये बच्चे ठीक वही चीज तैयार कर रहे हैं, और ये 4 साल इंतजार करके नहीं कर रहे हैं, पहले साल से कर रहे हैं। पुराना ढर्रा ऐसे ग्रेजुएट बनाता है जो बैठकर इंतजार करते हैं कि कोई आए और उन्हें रख ले, और ये वो नहीं कर रहे हैं। ये सीख रहे हैं वो चीज जो आप जब नौकरी मांगने जाओगे तो आपको पहले से पता होगी। और अगर पहले से पता होगी तो वो जो गैप था पढ़ने का और नौकरी की डिमांड का, वो भर जाएगा। तो जो जाएगा उसे नौकरी मिल जाएगी। अब बताता हूं ये चीज है क्या। सबसे पहले वो बात जिस पर सबसे ज्यादा लोग उलझते हैं, NIAT कोई यूनिवर्सिटी नहीं है और ये आपको डिग्री नहीं देती। आपकी बीटेक की डिग्री एक ऐसी पार्टनर यूनिवर्सिटी से आती है जिसे UGC से मान्यता मिली है और जो AICTE से अप्रूव्ड है। NIAT उसके ऊपर आज से काम वाली AI वाली ट्रेनिंग की एक परत चढ़ाती है।
यानी ये 4 साल की बीटेक के साथ चलने वाला प्रोग्राम है, उसकी जगह लेने वाला नहीं। और ये उन बच्चों के लिए है जो अभी इंजीनियरिंग शुरू कर रहे हैं, यानी 12वीं के बाद। जो पहले से बीटेक में है या नौकरी कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। अब वो सवाल जो शायद अभी भी आपके मन में कुलबुला रहा हो, और वो सवाल बिल्कुल सही है। मैं अभी तक प्राइवेट कॉलेजों से खिंचाई कर रहा था, और जो मैं बता रहा हूं उसमें भी डिग्री किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ही मिलेगी। तो फर्क क्या है? फर्क यह है कि यहां डिग्री देने वाला, पढ़ाने वाला दोनों अलग है। यूनिवर्सिटी डिग्री देती है, पढ़ाने का काम एक अलग टीम करती है, जिसका पूरा धंधा इस बात पर टिका है कि उसके बच्चे काम लायक बने। जिस कॉलेज को हर हाल में फीस मिल ही जा रही है, उसे बदलने की कोई मजबूरी नहीं होती। यहां मजबूरी है, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे हर दिक्कत हल हो जाती है, क्योंकि पार्टनर यूनिवर्सिटी कौन सी है और वहां कैंपस कैसा है, ये भी आपको जाकर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और तभी एडमिशन लीजिएगा। एक और बात जो मुझे काम की लगी, ये देश के कई राज्यों में 30 से ज्यादा कैंपस पर फैला हुआ है। तेलंगाना से लेकर राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र और दिल्ली के आसपास तक। और ना बच्चे को देश के दूसरे कोने में जाकर बसना है। जिस देश में बच्चे को 2 साल कोटा में काटने पड़ते हैं, वहां अपने घर के आसपास से कैंपस अपने आप में एक बात है। अब फीस पर आते हैं। ज्यादातर कैंपस पर ये 7 से 12 लाख के बीच बैठती है, और ये पूरा हिसाब है, यानी इसमें यूनिवर्सिटी की अपनी फीस और NIAT की फीस दोनों जुड़ी हुई है। ये मैंने उनसे लिखवा कर लिया है, पर कैंपस के हिसाब से ये नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए सलाह फिर यही दूंगा, फॉर्म भरने से पहले अपने कैंपस का पूरा हिसाब किताब कागज पर लिखवाइए, हॉस्टल और मेस समेत। और ऊपर मैंने प्राइवेट कॉलेज को जो 15 से 18 लाख बताया था, उसमें हॉस्टल और मेस भी जुड़े हुए थे। दोनों को तौलते वक्त वो भी जोड़ लीजिएगा। इसे बनाने वाले 3 लोग हैं, एक IIIT हैदराबाद से जो पहले अमेजॉन में थे, एक IIT बॉम्बे से और एक IIT खड़गपुर से। और इनका सिलेबस उल्टी तरफ से बना है। पहले हजारों कंपनियों से पूछा गया कि उन्हें चाहिए क्या, फिर उनके हिसाब से पढ़ाई तय हुई, और वो हर 6 महीने में बदलती रहती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2024 में इन्हें टेक्नोलॉजी पायनियर चुना, और ओपन AI एकेडमी के साथ इनका टाइप है। अब सवाल करना क्या है? तो अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो अभी 12वीं के बाद ये फैसला लेने वाले हैं, या आप उस बच्चे के माँ बाप हैं, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है NAT, यानी नेक्स्ट वेव असेसमेंट टेस्ट, और अभी उसके फॉर्म खुले हैं। ये 90 मिनट का एक ऑनलाइन टेस्ट है, जिसमें यह देखा जाता है कि बच्चा सवाल हल कैसे करता और सोचता कैसे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। एक बात याद रखिएगा, ये यूनिवर्सिटी में दाखिले वाला एग्जाम नहीं है। एडमिशन पार्टनर यूनिवर्सिटी अपने नियमों से देती है। अब अंतिम में एक बात, इंजीनियरिंग की डिग्री बर्बाद नहीं हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, और मैं कभी नहीं कहूंगा। इस देश को इंजीनियर्स की जरूरत हमेशा रही है, और पहले से ज्यादा है। बेकार वो 4 साल हुए हैं जिनमें आज के काम की एक चीज नहीं सिखाई जाती। तो सवाल ये नहीं है कि बीटेक करें या ना करें, सवाल ये है कि उन 4 सालों के बाद आपके हाथ में क्या होगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब तक कॉलेजेस ये और ये, यानी पढ़ाई और नौकरी में मांगी जाने वाली चीजों को एक नहीं करते, तब तक आपको बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। वरना 10,000 की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कहीं आपके अपने बच्चे को ना करनी पड़े। सोचिएगा जरा।